भक्ति में वृंदावन का धाम बना रखती है। ये वो स्वर्ग नहीं होगा, ये वही क्षेत्र रहेगा, वही सड़क रहेगी, आवागमन प्रारंभ हो जाएगा जो इस समय प्रतिबद्धित है लोगों का। लेकिन दिल से सोचिए, क्या एक सूनापन नहीं होगा? क्योंकि तब यहाँ प्रभु के नाम की कृपा की जो बरसात हो रही है निरंतर 7 दिन से, वह नहीं रहेगी। बाकी सब कुछ होगा। जो भगवान के रसिक होते हैं, कथाओं के रसिक होते हैं, उनके मन में ये प्यास निरंतर लगी रहती है कि बस प्रभु कहीं पर आपके नाम के 2 शब्द सुनने को तो मिले। और जिस दिन आपके मन में ये भाव पूरी तरीके से आ गया कि प्रभु कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी स्थान पर जाऊं और आपके नाम को श्रवण का आनंद, आपके नाम के रसपान को पीने का अवसर मिलता ही रहे, कहीं से भी निकले तो कम से कम 2 बोल आपकी कथा के नाम की कानों पर पड़ते रहे। जिस दिन जीवन इस रास्ते पर चलेगा, उस दिन सोच लीजिएगा कि प्रभु से आपकी लगन लग गई, उससे रिश्तेदारी का रिश्ता पक्का हो गया। वैसे उनसे रिश्तेदारी तो कभी किसी की खत्म ही नहीं होती। आप लाख भूलना चाहिए, लेकिन भगवान आपको भूलने नहीं देते। कभी सुख के रूप में तो कभी दुख के रूप में वो आपको अपनी याद दिलाते ही रहते हैं। जब इंसान के जीवन में सुख होता है, वो बड़ा प्रसन्न होता है, बड़े आराम से स्वीकार करता है। लेकिन जब दुख आता है तब क्या करता है? कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि भगवान को ये नरगल बातें बोलने लगते हैं कि भगवान ने ये गलत किया। वो कुछ गलत नहीं करता, गलत करते हैं हमारे और आपके कर्म। अगर वो कर्म अच्छे हैं तो इस जन्म में, पता नहीं आप इस जन्म में सारे पुण्य कर रही हो, लेकिन पिछले जन्म में आपने ऐसा कुछ किया जिसका दोष आपको लगा है। भीष्म पितामह जी जिस समय बाणों की सैया में थे, भगवान से कहने लगे, प्रभु एक बात बताइए कि मुझे ये बाणों की सैया क्यों मिली? मैंने तो कभी कोई गलत कार्य नहीं किया। भगवान ने कहा, पितामह भीष्म, आपने इस जन्म में नहीं किया है, हो सकता है पिछले जन्म में किया हो। अपने पिछले जन्म में जाकर देखिए। भीष्म पितामह अपने पूर्व जन्म में पहुंचे, उसमें भी वे एक महान त्यागी महापुरुष हुए, उसमें भी कोई पाप नहीं किया। बोले महाराज जी, इसमें भी कोई मैंने गलत कार्य नहीं किया जिसका मुझे इतना बड़ा दंड मिला। बोले उसके पहले जन्म में जाइए। उसके पहले में एक एक करते हुए 99 जन्म देख डाले, कोई ऐसा कार्य नहीं किया, कोई ऐसा घृणित कार्य नहीं किया जिसके कारण उन्हें इतना कष्ट, इतनी वेदना सहनी पड़ी। अब पहुंचे उनके 100वें जन्म में, तो देखा भीष्म पितामह जी ने कि वे एक राजकुमार थे, शिकार के लिए गए। रास्ते में एक सर्प दिखाई दिया, उस सर्प को अपने बाण से उठाया और दूर फेंका। दूर जाकर वह झाड़ियों में गिरा, जिससे उसके पूरे शरीर में कांटे ही कांटे लग चुभने लगे। 6 माह तक उस सर्प की मृत्यु नहीं हुई, वो तड़पता रहा। तो उस कर्म के कारण 100 वर्षों, 100 जन्मों के बाद में भीष्म पितामह को ये वेदना सहनी पड़ी। तो जब 100 जन्म के पूर्व जो पाप हुआ उसका परिणाम भीष्म पितामह को ऐसा मिला, तो हम लोग तो आजकल रोज ही निरंतर ही कुछ ना कुछ गलत करते ही रहते हैं। कुछ नहीं है, घर में चींटियां आ रही हैं, उनको आटा न डाल करके और उनको
किसी ना किसी कोई केमिकल डाल दे कि ये चली जाए। करते ही लोग आजकल, कुछ नहीं, मिट्टी का तेल डाल दो, पेट्रोल डाल दो, ये जल जाएंगे। जीव कोई भी हो इस जगत में, कोई भी जीव हो, लेकिन जीवात्मा कभी छोटी या बड़ी नहीं होती। वो उतनी ही होती है जितनी हमने है, उतनी ही बड़ी, उतनी ही उस चींटी में भी है। तो कोई ऐसा कार्य मत कीजिए जिसके कारण आपको इन कष्टों का सामना करना पड़े। भूलवश कोई कार्य हो जाता है तो बात अलग है, लेकिन भूलवश भी होता है, उसका भी परिणाम मिलता है। भूलवश को भगवान अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जानबूझ कर किए गए पाप को भगवान अनदेखा नहीं करते। इसलिए हो सके तो अपने हाथ से कोई ऐसा कार्य मत कीजिए, हो सके तो अपनी जबान से कभी किसी का दिल मत दुखाइए। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि मान के कारण अपने से छोटों को अपशब्द बोलते हैं, गलत करते हैं। अगर आप किसी को बुरा भला बोल रहे हैं, सामने वाला उसका प्रत्युत्तर नहीं दे रहा है, तो ये मत सोचिए कि वो आपसे डरता है। डरता कोई किसी से नहीं है, या वो आपसे कमजोर है, कमजोर भी कोई किसी से नहीं होता। बस इतना होता है कि वो आपका सम्मान करता है, आपका अपमान नहीं करना चाहता, इसलिए आपके शब्दों को वो सिरोधार्य कर रहा है। ये उसका बड़प्पन है, वो उसका बड़प्पन है, लेकिन आप छोटे हो गए। इसीलिए कुछ भी बोलिए, किसी से भी बोलिए, सोच समझ कर बोलिए कि यही शब्द अगर आपको वापस मिले तो आपको कैसा लगेगा। आइए प्रभु का नाम हम सभी जपते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल।
जय हो बोली वृंदावन धाम की जय हो। तो जब भी समय मिले, जहां भी समय मिले, प्रभु के नाम को निरंतर ध्याते रहिए। रास्ते में जा रहे हैं, कोई गृह कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो आप, लेकिन इस नाम की जो वर्णमाला, जो नाम की आपने माला बनाई, इस माला को टूटने मत दीजिए, क्योंकि भगवान तो आपसे कुछ भी नहीं मांगता, सिर्फ भाव ही तो मांगता है। और वो भाव भी आप अगर भगवान को नहीं दे सकते तो सब कुछ दे सकते, बाकी तो आप अपनी स्वेच्छा से देते हैं। भगवान आज तक कभी से किसी से कुछ मांगने आया क्या? एक भक्त भगवान के पास पहुंचा, बोला भगवान जी मेरा एक काम कर दीजिए, मैं आपको 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। भगवान की ऐसी दया हुई कि उसका मैं कार्य पूर्ण हो। उसने भी जो कहा, कार्य होते ही वह तुरंत भगवान के दरबार में प्रसाद लेकर पहुंच गए। अब ये उसका दिन ब दिन बढ़ गया, भगवान इस बार ऐसा कार्य कर दो तो इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। जब भी कहता भगवान कैसे मेहरबानी होती कि काम होते गए। अब ये उसकी आदत में शामिल हो गया। एक बार उस पर कोई बड़ी मुसीबत आई, कोई बड़ा कार्य पड़ा। बोला भगवान जी काम बड़ा है तो प्रसाद का वजन भी बड़ा होगा, एक काम करो मेरा ये कार्य कर दो प्रभु, मैं आपको 1100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। समय बीतता गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, हफ्ते 10 दिन 15 दिन हो गए, मगर वह उसका कार्य नहीं बढ़ता। भगवान के मंदिर में पहुंचा, बोला वारे वाह भगवान जी, आप में और आजकल के इंसानों में कोई विशेष अंतर नहीं है। जैसे आप हो कि छोटे मोटे कार्य बने तब तो आप कर देते हो, लेकिन जहां कोई बड़ा कार्य बनता है आप तुरंत अपनी गति थाम लेते हो। मेरा बड़ा कार्य आया तो आपने तुरंत हाथ पीछे कर लिए। जाइए आज के बाद मैं आपसे के दरबार नहीं आऊंगा, आपसे कुछ कहूंगा नहीं। आके रात में जब वह सो रहा था, भगवान उसके स्वप्न में है। बोले बेटा तेरा एक कार्य नहीं बना जो तूने मुझे मतलबी कहती है, लेकिन जरा तू एक बात सोच कि तू लेने वाला है या देने वाला। अगर तू मुझसे लेने आता है तो देने वाला मैं हूं, तो फिर मुझे कुछ देता क्यों है? अगर मेरे घर पर आकर मुझसे कुछ मांगता है तो मुझे लालच क्यों देता है? और अगर तू इतना दान दाता है, इतना देता है, तो फिर मेरे आगे आकर मांगता ही क्यों है? ये लेन देन का व्यापार तो इंसानों में होता है, भगवान में नहीं। हम लोग दान करते हैं क्यों? क्योंकि हमें अपना दशांश निकालना है किसी अच्छे कार्य के लिए, कोई कार्य। लेकिन आप ये सोचिए कि आप प्रसाद चढ़ाते हैं, प्रसाद का इतना भी भगवान पाते हैं? भगवान नहीं पाते, वो तो आप लोगों के घर के लोग ही आराम से लड्डू खाते हैं। आप श्राद्ध करते हो, जीवित माता पिता की कभी सेवा ना की, और जब श्राद्ध का समय आया तो खूब खीर पूरी बना रहे हो, व्यंजन बना रहे हो। क्या माता जी पिताजी खाने आते हैं? वो तो आपके पेट में जाता है, आप उसका आनंद उठाते हो। तो कहने का मतलब इतना है कि दिखावा मत करो। लोग दान करते हैं, आकर 10-10 बार अनाउंसमेंट करवाते हैं, ये मत किया कीजिए। एक बार नाम बुला दिया गया ठीक है, कई बार मत कीजिए, वरना आपके नाम का प्रचार प्रसार हो गया। दान तो वो गए जो गुप्त रहे, और जो नाम के साथ घोषणा जिसकी की जाए, घोषणा की जाए, फिर वह दान नहीं रहता।
लेकिन आज के समय में ये है कि शो ऑफ करना पड़ता है, तो कीजिए, एक बार बोल दिया गया बस बहुत है। ये तो शहरों में कम होता है, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग कथा करने जाते हैं तो किसी ने अगर 100 रुपए दिए तो वो रोज आकर कहता है भैया मेरे नाम का अनाउंसमेंट करो, गांव में कम से कम सुनाई तो दे। ये होता है ग्रामीण क्षेत्र में, भैया ऐसा करो कि ये 50 रुपए ले लो, हमारे पिताजी का नाम, हमारा नाम, हमारा, मतलब 50 रुपए में पूरे खानदान का एडवर्टाइजमेंट होगा। इससे अच्छा कौन सा तरीका मिलेगा अपने नाम की प्रचार प्रसार का? तो ये मत कीजिए। जब भी प्रभु की पावन छवि को देखिए तो बस दीवानों की तरह देखते रहिए, बस वो दीवानगी होनी चाहिए। आप लोगों में से कितने लोग कभी बांके बिहारी वृंदावन धाम गए हो? वहां का नियम क्या है? पर्दे को हिलाते हैं, डालते हैं, फिर हटाते हैं, फिर देख रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनसे नजरें चार हो गई तो फिर आप बेकार। अगर आपकी नजरें उनसे मिल गई तो फिर आप किसी और से नजर मिलाने की हिम्मत काबिल ही नहीं रहोगे, पागल हो जाओगे, बावले हो जाओगे। फिर इंसान को सुध नहीं रहती खुद की, बावलों की तरह वो घूमता है, पागलों की तरह की रोता है, केवल किस लिए कि भगवान केवल आपकी दर्शन के लायक है। जो लोग वहां से लौटते भी हैं वो भी बड़े दुखी होते हैं कि कहाँ भेज रहे हो। कहीं भी जाते हैं तो कदम बस वहीं की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। मैं भी जब भगवान का श्री विग्रह देखती तो सिर्फ इतना ही आता कि प्रभु बस यहाँ के अलावा और अब कहीं जाना न पड़े। तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ। ये फिल्मी गाना है लेकिन फिल्मी नहीं है, ये मेरे प्रीतम के लिए है जो हम सबके प्राण भरे। जाना होता है और कहीं, जाना होता है और कहीं, तेरी ओर चला आता हूँ। जाना होता है
डालिए, सब बेकार है। यहाँ बिहारी जी की ओर जाएंगे तो ऐसा नशा चढ़ेगा कि फिर कोई नशा असर करने वाला नहीं। कैसे उनके नेत्र चपल चंचल, तेरी हिरनी जैसी आंखें, आंखों की रस की बरसाते, बातों में मन को बरसाते, मुझे जीने की सांस जगाए। तुझे एक नजर आए, जी उठे मरने वाले, तुझे एक नजर आए, जी उठे मरने वाले, लब तेरे अमृत के प्याले, मन में पीने की प्यास जगाए। पाना तुझको मुश्किल है सही, पाना तुझको मुश्किल है सही, पाने को मचल जाता, पाने को मचल जाता, तुझे मेरे होठों में बिंदो पूछा जाता हूँ, जाना होता है आखिरी, जाना होता है आखिरी तेरी ओर। ऐसे जाएंगे क्या? तेजी तेजी चलिए, बड़ी भीड़ लंबी है। तेरी ओर, तेरे चेहरे में मौजा ढूंढे, बिंदो पूछा जाता हूँ, जाना होता है आखिरी, होता है आखिरी तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला कि प्रभु कहीं भी जाने की इच्छा नहीं करती। जाना कहीं होता है और चले हम कहीं आते हैं। ऐसा है आपका और हमारा नाता। और जिस दिन प्रभु से ऐसा नाता जुड़ेगा, उस दिन फिर किसी और नाते की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के आप कथा श्रवण ही तो कहीं पे भी उपस्थित होते हैं। उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि आप प्रभु से लगन लगाइए। आपने कथा सुनी, बड़े आनंद